हेलो बच्चों, सो हमारा क्वेश्चन है एन एग्जामिनेशन ऑफ 3 subjects आउट ऑफ 260 students, 190 pass in English, 60 in maths, 75 in science. For every person who failed only in English, there were 2 persons who failed only in science and 3 who failed in maths alone. The number of students who passed in exactly 2 subjects was 5, more than the number of students who passed in all 3. Also, those who passed in English along with only one other subject are equal to the number to those who passed in all 3 subjects. Find the number of students who failed in the 3 subjects. Options given है 15, 25, 45 and 30. यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। अब हम पहले देखते हैं हमें क्या क्या प्रोवाइड। लेट्स से E है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, M है जो पास किए हैं मैथ्स में, S है जिसने साइंस पास की है। अब X मान लेते हैं जिसने स्पेसिफिकली 2 subjects पास किए एंड Y जिसने all 3 subjects पास किए एंड Z है जिसने all 3 फेल किए। सो ये बेसिक हम टर्मिनोलॉजी बेसिक वेरिएबल्स हम यूज करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इक्वेशंस लिखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी E प्लस X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 260, यानी कि ये क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें सेकेंड चीज दी है Z इज इक्वल टू 260 माइनस E प्लस M प्लस S failed in all 3. अब हम लिखते हैं हमारा नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज E minus X is equal to 2Z. For every person who failed only in English, there were 2 people who failed only in science. So हमने जो बच्चे फेल हुए इंग्लिश में वो इक्वल हैं 2 बच्चों के जो साइंस में फेल हुए ओनली इन साइंस। सिमिलरली M minus 3X is equal to Z. 3 बच्चे जो फेल हुए हैं मैथ्स में वो फेल हुए हैं सिर्फ इंग्लिश में। अब हम लिखते हैं X is equal to Y plus 5. 5 more students pass in exactly 2 subjects, then pass in all 3. तो ये उसकी इक्वेशन। एंड लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन हमारी है E minus Y is equal to Y. यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास किए हैं इंग्लिश में along with only one other subject equal to those who pass in all 3. अब हम वेरिएबल्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सेकंड दो जो इक्वेशंस हैं हमारी ये वाली और ये वाली, इससे हम देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके दैट E हमारा आ गया 2Y। अब इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 2Y प्लस X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 260। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई 3Y प्लस X प्लस Z इज इक्वल टू 260। अब इसको हम एक्सप्रेशन ऑफ X एंड Z के उसमें रखते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 3Y प्लस X की जगह हम रखते हैं Y प्लस 5 और Z की जगह हम रखते हैं M माइनस 3X। ये हमारा 260 के इक्वल है। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करके ये हो जाएगा 4Y प्लस M माइनस 3X इक्वल है 255। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं expressions of X and Z again, that is E minus X is equal to 2. So ये हो जाएगा हमारा 2Y minus Y plus 5 is equal to 2 into 260 minus E plus M plus S. So ये हमारी इक्वेशन बन गई नई। इसको फर्दर सॉल्व करके हो जाएगा 5 minus Y 2 into 260. So ये होगा हमारा 520 minus 4Y
माइनस 2m माइनस 2s, क्योंकि हमने यहाँ पे e को हमने 2y लिख दिया, सो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4y, इस वाली 2y को 5 नाउ अब सब्स्टिट्यूट करते हैं y की इस प्रीवियस इक्वेशन, सो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये होगा 4y प्लस m माइनस 3x is equal to 255 and 6y plus 2m plus 2s equal to 525. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, सो इसको हम m के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो m क्या हो जाएगा हमारा 525 माइनस 6y माइनस 2s डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्रीवियस इक्वेशन में हम अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 525 minus 6y minus 2s divided by 2 minus 3x, ये हमारा इक्वल है 255। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 6y minus 2s minus 6x is equal to 465। अब फाइनली हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर x and z अगेन, सो m minus 3x is equal to 0। अब इसमें फाइनली सब पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m की वैल्यू 525 माइनस 6y माइनस 2s डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y प्लस 5 यानी कि x की वैल्यू, सो ये किसके इक्वल होगी हमारे, ये इक्वल है हमारे 260 माइनस 2y प्लस 525 माइनस 6y माइनस 2s divided by 2 plus m। ये अब हमारी फाइनल इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्विंग फॉर y अगर करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है y 50। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हर एक इक्वेशन में, सो e आ जाएगा हमारा, e क्या था हमारा 2y, तो ये हो गया 100 एंड देन z हमारा क्या था 260 माइनस e प्लस m प्लस s is equal to 15। x था हमारा y प्लस 5, तो ये होगा हमारा 55 एंड m था हमारा इक्वल टू 525 माइनस 6y माइनस 2s डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35। s था हमारा इक्वल टू 525 माइनस 6y माइनस 2m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 75। दो हमें सिर्फ और सिर्फ z जानना था, so that is 15। so हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, that is 15। hope you understood it well, thank you।